आपने सभी वर्गों में, सभी धर्मों में शांति भाईचारा कैसे बढ़े, इसके लिए अभियान चला रखा है। तो स्वामी जी, आपकी राय इस मामले में क्या है? ये जो इतना क्रूशियल मामला है जिसमें समाज मंथन कर रहा है, ये धर्म नगरी मंथन कर रही है, और इसी मंथन से कहते हैं कि गंगा और यमुना तो यहां दिखाई देती हैं संगम में, सरस्वती प्रकट होती है, प्रकटाई जाती है, वो भी कुंभ के समय, जब संत महंत यहां आकर सरस्वती पर यानी विचारों पर यानी ज्ञान पर मंथन करते हैं तो ज्ञान की देवी प्रकट होती है। वही देवी जिसके बारे में शास्त्र कहते हैं, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता। तो ऐसी शुभ्र वस्त्रों वाली सरस्वती, शुभ्र विचारों वाली सरस्वती प्रकट होती है। तो आप बताएं कि इसमें आपका क्या? पहली बात तो धर्म युद्ध नहीं है। धर्म के लिए युद्ध हुआ, लेकिन धर्म युद्ध नहीं है। धर्म योग है, धर्म जोड़ता है। इसलिए सनातन की ये परंपराएं, सनातन का ये प्रवाह आज तक चलता आ रहा है। ये पहले भी था और आज तक से कल तक की ये यात्रा है, और आने वाले सदियों की यात्रा रुकेगी नहीं, क्योंकि सनातन का अर्थ है जो सत्य है, सनातन का अर्थ है जो शाश्वत है। सूर्य रोज निकलता है, निकला था, निकलता है, निकलेगा। चांद तारे निकलते हैं, निकलते रहेंगे। नदियां बहती हैं, बहती रहेंगी, सागर हैं। लेकिन समस्या कहां आई? समस्या यहां आई कि सनातन एक सागर की तरह है जो आपको महासागर बनने का आह्वान करता है। लेकिन जब पंथ आए, पंथों को मैं एक तालाब की तरह मानता हूं। तालाब ठहरा हुआ होता है, नदियां बहती हुई होती हैं, और नदियां सागर से मिलती हैं, और सागर महासागर बनता है। ये सनातन की धारा है। लेकिन अब छिन्नता कहां पर आई? इसलिए आई कि जब कुछ सरकारों ने वोट बैंक की राजनीति के लिए, अपने को बचाए रखने के लिए, अपने को टिकाए रखने के लिए ऐसे ऐसे नैरेटिव घड़े गए, ऐसे ऐसे नियम बनाए गए जो सबके लिए समान नहीं थे। इसलिए संविधान की आवश्यकता पड़ी। और संविधान का अर्थ ही है जहां सब समान, सबका सम्मान। वही हमारे देश का संविधान। और सनातन जो है उसी संविधान की बात करता है। संविधान में बहुत सारी धाराएं समय समय पर बदली भी गई, लेकिन सनातन की धारा में जो बदलाव है, जो परिवर्तन है, वो आता है केवल तब जबकि समाज में कभी कोई विकृति आती है तो उसको बदलने के लिए एक व्यवस्था बनती है। लेकिन आज के समय में क्या होना चाहिए? युद्ध कोई उपाय नहीं है। पूरे विश्व ने देखा है, युद्ध उपाय नहीं है। आज मैं कहना चाहता हूं, जिस युग में हम जी रहे हैं, उस युग को एक ऐसा ऊर्जावान, तपस्वी, यशस्वी प्रधानमंत्री मिला है। वो है भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री। इस कुंभ को एक नेतृत्व देने वाला, दिशा देने वाला, जो महंत भी है, संत भी है, और साथ साथ शासक और प्रशासक होते हुए वो अपने आप को शासक नहीं बल्कि एक साधक मानता है, एक सेवक मानता है, एक उपासक मानता है। अच्छा है, दोनों का संगम भी है। व्यवस्था बिगड़े तो शासक की आवश्यकता, और जब आस्था पर प्रहार हो तो एक उपासक की आवश्यकता। दोनों का संगम है, और दोनों का संगम है, और इस संगम के तट से उसी संगम का संदेश जाना चाहिए। लेकिन जब ये संगम का संदेश जाए, तब हमें यह भी याद रखना है कि नियम सबके लिए बराबर हों, सुविधाएं सबके लिए बराबर हों, और इस देश का समाधान संविधान के माध्यम से हो, ताकि यह संगम कभी छिन्न भिन्न ना हो जाए। वक्फ की बात आई। अभी अभी मेरे प्रिय और अभिन्न और आदरणीय श्री देवकीनंदन जी ने और आपने भी ये प्रश्न उठाया। मुझे लगता है कि समय आ गया है, अब वक्फ की वाकफियत से वाकिफ होने का वक्त आ गया है कि आखिर पाकिस्तान बना। पाकिस्तान जब बना तो आपको आश्चर्य होगा कितनी भूमि दी गई? लगभग 8 लाख करोड़। अभी जो भारत के पास जो वक्फ संपत्ति है
वो 9 लाख हेक्टेयर से भी ज्यादा है। पाकिस्तान बना तो इतनी जमीन नहीं थी जितना कि वक्फ की संपत्ति के पास है। हम क्या कहना चाहते हैं, ये अपने आप में फिर वक्फ की जो संपत्ति है अगर संपत्ति बनकर रह गई, इसलिए समस्याएं खड़ी हो। अगर ये संपत्ति नहीं है कि संस्कृति बनती, और संस्कृति इस बात के लिए बनती कि धर्म की जो चीज है वो समाज के लिए है, वो खुद के लिए नहीं है। लेकिन कुछ चंद मुट्ठी भर लोग अपनी मुट्ठियों को भरने के लिए अपनी मुट्ठियों को ताने हुए हैं कि देख लेंगे। इसलिए आदरणीय योगी जी को कहना पड़ा एक एक इंच का हिसाब लेंगे। उनको लगा यदि है, तुम्हारी है, किसी की है तो डरते क्यों हो। कुछ भी प्रॉब्लम होती है, संभल की बात आई, संभल में कोर्ट का आदेश था, किसी व्यक्ति का आदेश नहीं था। कोर्ट के आदेश के कारण निगरानी करने के लिए वो लोग गए, एएसआई की टीम, जिनका पूरा अधिकार है हर उस संपत्ति पर जिसको उस समय इस तरह से डिक्लेयर कर दिया, एएसआई का अधिकार पूरा है। उनको भी आज परमिशन लेने की जरूरत पड़ जाए, इसका मतलब है कहीं कुछ गड़बड़ है। उस गड़बड़, उस धांधली को मिटाने के लिए उस चंद भर मुट्ठी भर लोगों ने जो कब्जा किया है, मैं तो कहता हूं सच तो यह है कुछ माफियाओं ने कब्जा किया है और कुछ मौलानाओं ने कब्जा किया है। और इसलिए मैं मौलानाओं से भी कहना चाहता हूं, मुझे ये बात एक बड़े ही काबिल एहतराम मुफ्ती ने बताई और मौलाना ने बताई कि स्वामी जी सच मानिए बड़ा दुख होता है, मेरे ही समाज के लोग, मुट्ठी भर लोग हैं जिन्होंने इस पर कब्जे किए हैं। सच मानिए, पूछिए पिछले 60 साल में, 70-10 साल को छोड़ दें अगर, कितने स्कूल बनाए उस वक्फ बोर्ड ने, कितने अस्पताल बनाए उस वक्फ बोर्ड ने, कितने लोगों का भला हुआ। तहरीर निकाल लीजिए, आपको आश्चर्य होगा, कुछ नहीं हुआ। और यहां अभी 10 साल भी नहीं हुए, ना जाने कितनी चीजें बदल दी गई। इतनी चीजें बदल दी गई कि आज देश का मुसलमान कुछ मौलानाओं की वजह से, अब मुट्ठी भर उन माफियाओं की वजह से अगर हो सकता है ना बोले, लेकिन जो ऑनेस्ट मुसलमान हैं वो समझते हैं कि ये गलत हो रहा है, लेकिन उनको बोलने नहीं दिया जाता। क्योंकि कौन नहीं बोलने देता? वो लोग जो लोग बांटते हैं। इसलिए योगी जी ने कहा बटेंगे तो कटेंगे, इसलिए कहा उन्होंने, क्योंकि उनको लगे अब समय आ गया है एक होने का, समय आ गया है साथ साथ होने का, और समय आ गया इस संगम से एक आवाज बुलंद होनी चाहिए कि ना हम कटेंगे ना काटेंगे, ना हम बटेंगे ना बांटेंगे, ना हम डरेंगे ना डराएंगे। क्योंकि फिर ये नारा क्यों? नारा ये नहीं है, ये एक विचार है, बहुत सोच समझ कर दिया गया विचार है आदरणीय योगी जी द्वारा। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, इसका अर्थ है जब जब भारत बटा तब तब भारत कटा, जब जब भारत बटा तब तब भारत का नक्शा घटा, जब जब भारत बटा और कटा और घटा। क्यों? कुछ लोगों ने उस सनातन परंपरा से नीचे उतर पर अपनी भी नाक कटाई और सनातन की भी नाक काटने की कोशिश की, लेकिन बहुत हुआ। अब नहीं, अब तो यह समय आ गया है कि संगम के तट से संदेश एक लाउड हो, क्लियर हो, स्पष्ट हो कि डन इज डन, एनफ इज एनफ, टाइम हैज कम। इसलिए वक्फ का भी वक्त आ गया है कि वो मौलानास, मुसलमान मेरे भाई और वो सारे जितने भी उलेमाज हैं, इमाम से बैठें और सोचें कि सच में हम मुस्लिम समाज का भला कर रहे हैं। यदि नहीं तो उन थोड़े से लोगों से ऊपर उठें, संपत्ति का मोह ना रखें और इस समाज की एकता को एक करने के लिए और इस वतन को चमन बनाए रखने के लिए, इस वतन में अमन कायम करने के लिए मैं अपने मुस्लिम उलेमा से, मौलानाओं से, मुफ्ती से निवेदन करता हूं, सलाह देता हूं कि आइए मिलकर इन सब छोटी छोटी बातों से ऊपर उठें और एक संगम के तट से एक संगम का संदेश देना चाहता हूं उनको कि अब आप आइए, जो हो रहा है। बल्कि एक बात कही उन्होंने मुझे, बड़े प्यारे हैं, काबिल एहतराम है हमारे मौलाना
महमूद मदनी साहब, उन्होंने एक दिन मुझे कहा, देखिए स्वामी जी, इस साथ साथ बैठने की बात आती है, हम साथ साथ बैठकर इबादत नहीं कर सकते। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, इबादत नहीं करते साथ साथ बैठकर, करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन हम इबादत नहीं बल्कि हिफाजत तो अपने वतन की कर सकते हैं। हम हिफाजत अपने वतन की करें, अपनी मिट्टी की करें, अपने पेड़ों की करें, अपने पानी की करें और अपने कल्चर की करें, क्योंकि जड़ें तो हमारी एक हैं, आए तो वहीं से हैं, डीएनए तो सबका एक है। अब भूल गए तो वापस लौटे। देव भक्ति अपने अपने ढंग से करो, लेकिन देशभक्ति सब मिलकर करें, ये तो हो सकता है। कौन कहता है कि इबादत बदलो? इबादत मत बदलो, लेकिन हिफाजत करने के तरीकों को बदलो। सियासत से नहीं, रियासत से नहीं, ईमानदारी से बैठकर एक मंच पर आइए एक नई शुरुआत करें। इसलिए संगम का, सनातन का ये कुंभ।